अबे ठीक है, तो देखो मैंने ना यहाँ पे एक चीज नोट लिख लो, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। RS has nothing to do with whether a molecule rotates plane polarized light to the right or to the left। मतलब RS का RS has nothing to do with plus minus or DL। देखो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट करेगा या लेफ्ट रोटेट करेगा, वो किस बेसिस पे डिपेंड करेगा? उसका मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ या ना? अब यहाँ पे मैंने जो 1 2 3 4 दिया है उसका कोई मैग्नेटिक बिहेवियर के साथ कुछ कनेक्शन है क्या? नहीं है। यहाँ पे तो मैंने 1 2 3 4 एटॉमिक मासेस के बेसिस पे दिया है कि नहीं दिया है? एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे दिया है कि नहीं दिया है? कुछ कुछ रूल्स है, CIP रूल्स, जो सब लोगों ने एग्री किया कि इसी रूल्स के ऊपर हम लोग एटॉम्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। इसका उनका मैग्नेटिक बिहेवियर के साथ कुछ लेना देना है? नो सर। तो यहाँ पे जो RS नोमेनक्लेचर है वो तो CIP रूल्स के बेसिस पे है ना, कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या चीज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेरा रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। उस चीज का पॉजिटिव निगेटिव के साथ कुछ लेना देना है? उस चीज का प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मॉलिक्यूल राइट रोटेट करेगा लेफ्ट रोटेट करेगा, उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? तो ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल R है या S है, वो तो नोमेनक्लेचर का बात हुआ। वो नोमेनक्लेचर हम लोगों ने रूल्स एस्टेब्लिश कर दिया, उस बेसिस पे होगा। ये मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट करेगा या लेफ्ट रोटेट करेगा, उसका इसके नोमेनक्लेचर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। वो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी है। वो तुम मॉलिक्यूल देख के कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या होगा। वो एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगा कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट कर रहा है या लेफ्ट रोटेट कर रहा है। आ गया समझ में? मतलब R का मतलब ये नहीं है कि वो प्लस है या फिर D है, और S का मतलब ये नहीं है कि वो माइनस है या फिर L है। ये बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, सब लोग यहाँ पे ना एकदम। और एक तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ ताकि तुम मतलब कान खोल के सुनो सब चीजें। ये चीज पहले क्लियर कर लो। ये बस नोमेनक्लेचर है। तो अभी हम लोग फिर से फोकस लेके आएंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर पे फिर से फोकस लेके आते हैं। अब देखो, सपोजिंग मैंने ऐसे कर दिया, सपोजिंग C यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे I है। अब ये R है या S है, ये डिटरमिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे काफी ज्यादा इमेजिनेशन पावर चाहिए होगा। जैसे ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा ना। अब 4 को पीछे लेके जाना पड़ेगा। हाँ सर। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इधर देखो, मैंने 4 को अगर ऐसे ऊपर दे दिया, अभी तक मैंने क्या किया था, 4 को नीचे दे रहा था। पहला दोनों एग्जांपल अगर चेक करोगे तो 4 को मैं नीचे दे रहा था, तो मैं इजीली घुमा के कुछ कर रहा था, मतलब पीछे लेके जाके सामने से ऐसे देख रहा था। ठीक है।
अगर मैंने इसे 4 ऊपर कर दिया तो इसको घुमाना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, मुश्किल हो सकता है कुछ कुछ लोगों को, सम पीपल के लिए हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता है, बट थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है ना, इट्स नॉट एज इजी एज लाइक जस्ट रोटेटिंग दिस। हाँ या ना? हाँ जैसे some people might be able to say, might be able to figure out कि चलो हमको तो क्या ही करना है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन को स्टीयरिंग एक्सिस पे डालना है, तो ऐसे नीचे से देख लेते ना। some people might be able to do this, right? कि नीचे से देख लो, नीचे से देख के 1 2 3 किस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो कुछ some people might be able to figure it out and many people might not be able to figure out कि ये 1 2 3 ये नीचे से देखोगे ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आर होगा या एस होगा? एस होगा, Yes. एस होगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट? हाँ ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू गो टू अनदर प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन का मदद लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा, फिशर प्रोजेक्शन पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। ये वाला जो सिस्टम है, ऐसे ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई सा भी सिस्टम शो कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ये मोस्ट कॉमन सिस्टम है हमारे सिलेबस में। ठीक है, यही सिस्टम है विच इज ऑफ एनी यूज टू अस। देखो, आइसोमेरिज्म में हम लोग समझने के लिए बहुत सारा चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग चैप्टर्स में घुसेंगे देन यू विल सी कि चैप्टर्स में हम लोग बाइफिनाइल का रिएक्शंस नहीं पढ़ने वाले, चैप्टर के अंदर हम लोग एलिन्स का रिएक्शन नहीं पढ़ने वाले, चैप्टर के अंदर जाके हम लोग ये स्पाइरो कंपाउंड्स का रिएक्शन नहीं पढ़ने वाले, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, हमारे सिलेबस में स्पाइरो कंपाउंड का प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं लोग ऑब्वियसली, लेकिन हमारे सिलेबस में उनका रिएक्शंस नहीं है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, Yes. ये सब पढ़ क्यों रहे, बस मजे के लिए तो नहीं पढ़ रहे ना, कुछ यूज भी होगा फर्दर में, फ्यूचर में जाके कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा, उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो सिस्टम हम लोग को केमिकल रिएक्शंस में राइट लेफ्ट सेंटर अप्लाई करना पड़ेगा वो यही वाला सिस्टम है, कार्बन वाला सिस्टम है जिसमें कार्बन लगा हुआ है। ओके, मतलब ऐसा करके होगा ना स्ट्रक्चर, एल्केन एल्कीन जो भी पढ़ोगे तो कार्बन लगा हुआ होगा। तो ये सिस्टम हमारे लिए सबसे कॉमन है। ओके, तो इस सिस्टम का प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन इसी सिस्टम का है। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन इज लाइक प्रोजेक्शन ऑफ straight chain sp3 hybridized कार्बन एटम्स। ठीक है, ओके, तो जैसे फिशर प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ने वाले, एंड फिशर प्रोजेक्शन इज गोइंग टू हेल्प अस डू दिस थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स काफी इजियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको पढ़ते हैं। तो ये मॉलिक्यूल देखो, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, पहले प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, ये Cl है, ये Br है, ये I है। ओके, प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। मान लो हम लोग यहां से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, अगर हम लोग इस साइड से देखेंगे ये मॉलिक्यूल है, सब लोग यहाँ पे भी फोकस करो, ये मेरा मॉलिक्यूल है। ओके, और मान लो मैं इस साइड से देख रहा हूँ, ये मेरा मॉलिक्यूल है, मान लो मैं इस साइड से देख रहा हूँ, तो इस साइड से देखूंगा तो मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। हाँ या ना? एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर।
किस साइड से देखे? इस साइड से देखना है, इस साइड से देखे क्या? चलो इस साइड से देखते, तो मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा ना, हाँ या ना? हाँ अगर हम लोग हाँ इस साइड से देखने का कोशिश करेंगे तो मॉलिक्यूल ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ सर। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इन सबको ऐसे ऐसे मान लो कि इन सबको ना ऐसे जाके वॉल में चिपका दिया, ऐसे जाके ऐसे करके वॉल में चिपका दिया, तो ये प्लेनर हो जाएगा ना ऐसे करके, हाँ या ना? हाँ तो ये फिशर प्रोजेक्शन है। डू यू गेट इट? किसी भी साइड से देखो, तुम्हारा मर्जी है तुम किस साइड से देखना चाहते हो, ठीक है? तो मैं सपोजिंग मान लो मैं इस साइड से देख रहा हूँ, इस साइड से, ये व्हाइट रेड इस साइड से मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं मॉलिक्यूल ऐसे देखूंगा, मुझे मॉलिक्यूल ऐसे दिखाई देगा, और उसके बाद मैं मॉलिक्यूल को ऐसे 2D में प्रोजेक्ट कर दूंगा, ठीक है? तो मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा ना। हाँ मैं किसी भी साइड से देख सकता हूँ, मान लो मैं इस साइड से देख रहा हूँ, ये रेड ब्लैक एंड येलो में इस साइड से देख रहा हूँ, तो मुझे मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देगा, और उसका मैं 2D प्रोजेक्शन कर लूंगा, तो दिस इज गोइंग टू बी माय फिशर प्रोजेक्शन। ओके, आया समझ में? हाँ सर। तो अगर मैं Yes. इसको प्रोजेक्ट करूंगा, सबसे पहले इसको प्रोजेक्ट करूंगा, तो ये सबसे पहले तो ऐसा दिखेगा, ये मैं हेड मान रहा हूँ, ठीक है? ये मैं हेड मान रहा हूँ कि ये ऊपर है, और ये मैं टेल मान रहा हूँ, ब्लू वाला हेड है, ये रेड वाला टेल है। ये हेड टेल क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, सी दिस, ये हेड है, ये टेल है, इधर से मैं देख रहा हूँ। तो मेरे पास राइट हैंड साइड में आयोडीन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ब्रोमीन होगा, पीछे हाइड्रोजन होगा, और इधर पीछे Cl होगा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। तो ये हाइड्रोजन था, मैं इस साइड से देख रहा हूँ, तो ऐसा जब मैं ऐसे करूंगा तो देखो ये भी सामने आ रहा है, ये भी वो सामने आ रहा है, ये भी सामने आ रहा है, तो दिस टू आर रिप्रेजेंटेड बाय वेज, और ये पीछे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। ये प्रोजेक्शन नहीं है, सेकंड वाला प्रोजेक्शन नहीं है। प्रोजेक्शन कब होगा? अगर मैंने इसको 2D में चिपका दिया, तो ऐसे करके दिखेगा, HBr ICl, हाँ या ना? हाँ ओके, नाउ ये सेम मॉलिक्यूल कोई दूसरा बंदा मे बी लाइक इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है? लेट अस डायरेक्टली मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मान लो इस साइड से देख रहे हैं, और मान लेते हैं कि ये इसका हेड है, मतलब इस साइड से देखेगा तो ये दोनों वेज होगा ना? हाँ हाँ सर। सर। यस तो ये इसका हेड है, और मान लो ये इसका टेल है, तो ये कैसे दिखाई देगा? ये दोनों वेज हो जाएगा, ये हेड है, तो मेरे पास Br ऊपर होना पड़ेगा ना, और I नीचे होना पड़ेगा। हाँ ये हेड है, तो मेरा Cl राइट हैंड साइड में आएगा कि नहीं आएगा? और हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ना? आ रहा है बात समझ में? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया शायद से, डायरेक्टली मैंने जम मार दिया। चलो इसको फिर से स्टडी करेंगे, इससे पहले ये ड्रॉ करते, तो फिर ये करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। इस बार हम लोग इस साइड से देखते हैं, और मान लेते हैं कि ये हेड है, और मान लेते हैं कि ये टेल है, ठीक है? तो मुझे कैसे दिखाई देगा? ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, ये आयोडीन हो जाएगा, हाँ या ना? ये ब्रोमीन हो जाएगा, हाँ ये सर। क्लोरीन हो जाएगा।
अगर कोई बंदा ब्रोमीन को हेड मानता, ब्रोमीन में, टेल गलत। और टेल मैंने गलत लिख दिया ना, सॉरी। अगर मैं ब्रोमीन को सॉरी, अगर मैं आयोडीन को हेड मानता और हाइड्रोजन को टेल मानता, मतलब इस पूरा मॉलिक्यूल को पलटना पड़ता ना, तो Br मेरे लेफ्ट हैंड साइड में होता, Cl मेरे राइट हैंड साइड में होता। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ नहीं आ सर। रहा है क्या? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा तो मॉलिक्यूल है, मैं इस साइड से देख रहा हूँ। अब इस साइड से मैं ऐसे देख सकता हूँ, ऐसे देख सकता हूँ, तो ये हाइड्रोजन मेरा हेड हो सकता है, ये टेल हो सकता है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ ना। इमेजिन करो कि मैंने 360 डिग्री उल्टा हो गया, 180 डिग्री उल्टा हो गया, ये मेरा हेड हो सकता है, ये मेरा टेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डिपेंड करेगा ना, मैं ऐसे देख रहा हूँ या मैं ऐसे देख रहा हूँ, है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। मतलब क्या है यार, करंट। सुनाई दे रहा है? मतलब पॉइंट ये हाँ है सर। कि बंदा ऐसे खड़ा है या बंदा ऐसे खड़ा है ना। अगर बंदा ऐसे खड़ा है तो ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल होगा, तो Br राइट में दिखेगा, वो Cl लेफ्ट में दिखेगा। बंदा अगर ऐसे खड़ा है तो ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तो उसका Br लेफ्ट में होगा और Cl राइट में होगा। क्लियर है? नाउ द थिंग इज, हाँ सर। आयोडीन, Br, Cl, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो ये इसका फिशर प्रोजेक्शन है, ये इन सब चीजों का फिशर प्रोजेक्शन है। वो ये इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ, और इसको मैं A बोलता हूँ, इसको मैं B बोलता हूँ, इसको मैं C बोलता हूँ। देखो A, B और C जो है दिखने में तो डिफरेंट लग रहा है, हाँ या ना? फर्स्ट ग्लेंस पे, फर्स्ट ग्लेंस पे लुक्स डिफरेंट, राइट? यस। लेकिन A, B एंड C डिफरेंट है या आइडेंटिकल है? A, B एंड C डिफरेंट है या आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल। ऑब्वियसली A, B एंड C आइडेंटिकल है ना, सेम चीज का तो प्रोजेक्शन कर रहे हैं। हाँ सर। तो पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले RS नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा, लेकिन हमें समझ में आया कि इमेजिनेशन चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ने के लिए हम लोग जैसे कार्बन वाले sp3 कार्बन वाला सिस्टम अगर है तो हम लोग फिशर प्रोजेक्शन यूज करेंगे, और ये मेरा सबसे कॉमन सिस्टम है। मैंने यहाँ पे बोला है कि ये जो मेरा सिस्टम है ये मोस्ट कॉमन सिस्टम है जो हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे एक्टिवली। बाकी सारे चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, बट वो सब का रिएक्शंस नहीं है फ्यूचर में, लेकिन इसका रिएक्शंस होगा, तो इसको हम लोग एक्टिवली यूज करेंगे। तो इसको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से समझना है। तो ऐसे करके हमेशा इमेजिन करना मुश्किल होगा, स्पेशली जब मेरे पास मोर देन 1 कार्बन एटम होगा। यहाँ पे तो बस एक ही कार्बन एटम है, ठीक है, इमेजिन कर लिया। लेकिन 2 कार्बन एटम होगा या 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम होगा, तो थिंग्स विल बिकम लाइक डिफिकल्ट इफ दे आर लाइक ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं इमेजिन करना कि आ रहे हैं या ऐसे या क्या है। तो वी आर गोइंग टू यूज फिशर प्रोजेक्शन। ओके, तो फिशर प्रोजेक्शन पहले हम लोग समझ रहे हैं कि प्रोजेक्शन कैसे है, क्या है। RS तक नहीं आया पहुंचे अभी तक, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्शन। तो इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, किसी भी एक साइड से देख लो और ड्रॉ कर लो। बेसिकली मेरा इमेज को, तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो मेरा राइट हैंड साइड में मैंने ड्रॉ किया उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तुम किसी भी साइड से देखोगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो ही जाएगा, एंड देन यू कैन you do the 2D structure of this particular thing, so this is called the Fisher projection. now same molecule का obviously अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे, तो दिखने में अलग अलग प्रोजेक्शन मिल सकता है, बट दे आर एक्चुअली आइडेंटिकल। समझ में आया? एंड बहुत बार, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी in your questions that people will actually use the Fisher projection to describe this molecule. समझ में आया? जैसे हम लोग कॉन्फॉर्मेंस हाँ। पढ़ने के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन यूज करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्चुअल प्रोजेक्शन, बट हम लोग को ऑलरेडी पता होता है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन ऐसा है तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल कैसा हो रहा होगा। तो सिमिलरली पीपल विल एक्चुअली यूज फिशर प्रोजेक्शन, यू विल सी जब तुम पढ़ोगे आगे, दे विल यूज फिशर प्रोजेक्शन टू एक्चुअली डिस्क्राइब दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऐसे ड्रॉ करके नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो फटाफट हो जाएगा काम। तो फिशर प्रोजेक्शन इज वेरी यूजफुल। नाउ हम लोग को आरएस नोमेनक्लेचर चाहिए इन फिशर प्रोजेक्शन। ओके, now we need to know RS nomenclature in Fisher projection. ठीक है, तो देखो इसका रूल ये है कि गिव प्रायोरिटी to the atoms in the Fisher projection according to CIP rules, like as usual. Next, number 2. तो जैसे मैं दो चीज कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन से इसके बारे में बात करते हैं, एंड से लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी करेंगे, तो इसको प्रायोरिटी किसको मिलेगा? नंबर 1 इसको मिलेगा, नंबर 2 इसको मिलेगा, है कि नहीं है? नंबर 3 इसको मिलेगा, नंबर 4 इसको मिलेगा। सिमिलरली इसमें ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। आया समझ में यहाँ तक? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है चेक if 1, 2, 3 are clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 1, 2, 3 किस फॉर्म में है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है ना? एंटी क्लॉकवाइज है क्या ये? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है कि नहीं है? क्लॉकवाइज है। अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में तो 3 एरो दे देना। तो ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, हाँ या ना? एंड इसको चेक हाँ, करते हैं, ये 1, 2, 3 ये क्या है? ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ तक रूल नंबर 2 के हिसाब से ये आर होना चाहिए। ओके, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं है लेकिन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, if 4, ये जो नंबर 4 जो है is in the vertical line, इसका मतलब तब configuration according to rule 2 is correct. If 4 is in the vertical line, then configuration according to rule 2 is correct. But if 4 is in the horizontal line, configuration according to rule 2 is incorrect.
and in other words configuration is opposite of rule 2. okay, मतलब let us see 1 2 3 के हिसाब से यार होना चाहिए, 1 2 3 के हिसाब से यार होना चाहिए. अब हम लोग को 4 चेक करना है. ये 4 जो है ये वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है ना, ये है ना मेरा वर्टिकल लाइन, हाँ या ना. वर्टिकल लाइन पे ये ऊपर लाई करे नीचे लाई करे आई डोंट केयर, लेकिन ये 4 वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ तो ये आर का आर ही होगा. ठीक है, मतलब ये आर ही होगा. यहाँ पे 4 कहाँ पे लाई कर रहा है? वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है ना. तो इसका मतलब ये आर नहीं होगा, ये एस होगा. आ गया समझ में? आ गया समझ में? पहले ये समझ लो, ये शॉर्टकट तरीका है आंसर निकालने का. मतलब ये तरीका है आंसर निकालने का. ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, वो सब तो हम लोग समझेंगे और वो सब भी इम्पोर्टेंट है. लेकिन ये मेरा मेन मुद्दा है. किसी ने अगर पूछा कि आर है या एस है फिशर में, तो निकालना तो हम लोग को ऐसे ही है. आ गया समझ में? क्या करना है, फिशर में प्रायोरिटी दे दो 1 2 3 4. अगर मेरा 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आर का आर होगा या एस का एस होगा. लेकिन अगर 4 मेरा वर्टिकल लाइन पे, सॉरी, अगर 4 मेरा वर्टिकल लाइन पे है तो आर का आर होगा, एस का एस होगा. अगर 4 मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आर का एस हो जाएगा और एस का आर हो जाएगा. समझ में आ गया? ऐसा क्यों हो रहा है वो आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं. पहले ये तरीका समझ लो. समझ लिया तरीका? हाँ सर. हाँ तो एक एक दो एग्जांपल करते हैं. क्वेश्चन लिखो. assign rs. बोलिए पहला वाला क्या होगा? एस एस. नंबर 1 Yes. किसको मिलेगा? इसको मिलेगा. नंबर 2 किसको मिलेगा? COH इसको मिलेगा. नंबर 3 इसको मिलेगा. नंबर 4 इसको मिलेगा. तो 1 2 3 किस डायरेक्शन में जा रहा है? 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन 4 हॉराइजन वर्टिकल लाइन पे है क्या? नहीं है. 4 वर्टिकल लाइन पे नहीं है ना, 4 हॉराइजॉन्टल लाइन पे है. तो ये आर होगा क्या? नहीं होगा. क्या होगा? ये एस होगा. आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट इसका चेक करो. आर ये नंबर 1 R. किसको मिलेगा? BR को मिलेगा नंबर 1. उसके बाद CL को मिलेगा. उसके बाद COH को मिलेगा. उसके बाद इसको मिलेगा. ठीक है, तो ये 1 2 3 किस डायरेक्शन में? 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और 4 जो है वो वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये आर होगा. ठीक है, इस पे आते हैं. इसमें नंबर 1 किसको मिलेगा? वो नंबर 1 फ्लोरीन को मिलेगा. नंबर 2 R. नाइट्रोजन को मिलेगा. नंबर 3 इसको मिलेगा. नंबर 4 इसको मिलेगा. तो ये भी 1 2 3 है. तो ये क्या है? आर का आर होगा, बिकॉज 4 मेरा वर्टिकल लाइन पे है. इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या होता है? ये नंबर 1 होता है ना, ये नंबर 2 होता है, हाँ या ना? क्योंकि ये हाँ वाला सर. कार्बन जो है ये फिर से हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के साथ लगा हुआ है. यहाँ पे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन 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 के साथ लगा हुआ है. पहला वाला कार्बन तो कॉमन है,
ये कार्बन 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 के साथ लगा हुआ है, ये भी कार्बन 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 के साथ लगा हुआ है। नेक्स्ट सर्कल में जाओगे तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन और 2 वर्चुअल कार्बन के साथ लगा हुआ है। ये कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 1 2 3, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, आया ना? सब मैंने क्लॉकवाइज ड्रॉ किया क्या? वाह, हाँ तो ये सब इत्तेफाक है बस, ठीक है। तो ये 1 2 3 इस डायरेक्शन में, तो ये आर होना चाहिए लेकिन आर नहीं होगा, क्या होगा? एस होगा। आया समझ में? आया समझ में? हाँ ये बस तरीका है। ऑब्वियसली हम लोग को इस प्रोजेक्शन को, प्रोजेक्शन तो बस प्रोजेक्शन है, इस मॉलिक्यूल के साथ भी सोचना पड़ेगा ना। इन सब का भी नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, आरएस प्रोजेक्शन कर लेते हैं। इसका बताओ क्या होगा? ये इसका क्या होना चाहिए? ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है ना ये, तो ये एस है। एस हाँ इसका सर। चेक करो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। ये किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये एस है। इसका चेक करते हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज है। एस। लेकिन क्लॉकवाइज है तो आर होगा क्या? नहीं होगा, क्या होगा? एस होगा। एस क्यों होगा? क्योंकि 4 जो है वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है ना। यहाँ पे देखो ए बी सी आइडेंटिकल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? इवन दो पहले झलक में देख के क्या लग रहा था, डिफरेंट है, बट इफ वी एक्चुअली डू द प्रायोरिटी वाइज वी विल सी कि ये सबका तो कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? हाँ हाँ या ना? अब इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पे मैप करके चेक करते हैं, जैसे नंबरिंग तो मैं यहाँ पे भी कर सकता था, मैं नंबरिंग यहाँ पे करके भी प्रायोरिटी असाइन कर ही सकता था। जैसे यहाँ पे रूल क्या है? रूल तो बस ये है, जैसे यहाँ पे नंबर 1 कौन सा होगा? ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा। तो अगर हम लोग नीचे से देखते हैं, मतलब तुम किसी भी तरीके से देख सकते हो, मैं चूज कर रहा हूँ कि मैं नीचे से देखूं, मतलब कोई बंदा किसी भी साइड से देखे, अल्टीमेटली सारा फिशर सेम ही आने वाला है और सारा का कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आने वाला है। अगर मैं नीचे से देखता हूँ और हाइड्रोजन मेरा स्टीयरिंग एक्सिस में अगर है, तो ये 1 2 3 किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होना चाहिए, तो निकल रहा है एस। है ना? ये तो एक्चुअल तरीका है ना, है ना? फिशर में हम लोगों ने एक रूल बना दिया, वर्टिकल में होने से ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल में होने में ऐसा होता है, बिकॉज कुछ लॉजिक है उसके पीछे। रूल नहीं है, कुछ लॉजिक है। एक्चुअल में हम लोग को क्या करना चाहिए था? एक्चुअल में अगर कभी भी फिशर दिया हुआ है ना, कभी भी अगर फिशर दिया हुआ है, हम लोग को मॉलिक्यूल ड्रॉ करना चाहिए, ओरिजिनल मॉलिक्यूल। ओरिजिनल मॉलिक्यूल का लास्ट वाला जो ग्रुप है उसको स्टीयरिंग एक्सिस में डालना चाहिए और बाकी तीनों को स्टीयरिंग व्हील में चेक करना चाहिए। ये हम लोग को करना चाहिए था, और मैंने तुम लोग को क्या किया, करवाया, एक शॉर्टकट सिखा दिया। अभी ये दोनों चीजों को रिकॉन्साइल करना पड़ेगा, राइट? कि क्यों, व्हाई इज दिस वर्किंग, कि वर्टिकल लाइन में ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसा है तो जो कॉन्फ़िगरेशन वैसा रहेगा, वर्टिकल में चेंज हो जाएगा। ये क्या क्यों होता है, ये भी रिकॉन्साइल करना जरूरी है। तो विल कम टू दिस लेटर ऑन। सर हाँ और नीचे जाइए, नीचे जाइए। हाँ, हाँ सर, बी वाले में ये क्लॉकवाइज कैसे हुआ, मतलब क्लॉकवाइज कैसे हुआ? 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है क्या? ये दो दो एरो ड्रॉ करना ना, इसलिए अब क्लॉकवाइज नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ, तो एक एरो ड्रॉ मत करो, कंफ्यूजन होता है कभी कभार। सर सिर्फ 1 2 3 में ही देखना होता है, मतलब हाँ 1 1 2 2 3 में 3। ही देखना होता है, हाँ यही तो लिखा है ना रूल में। एक्चुअल में क्या करना चाहिए? एक्चुअल में फिशर को ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना चाहिए। रूल तो यही है ना, रूल तो यही है। पुट द ग्रुप हैविंग लोएस्ट प्रायोरिटी बिहाइंड एंड चेक द अदर। रूल बस यही है, एक ही रूल। आगे जो मैं फिशर में पढ़ा रहा हूँ वो सब शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, रूल यही है।
तो लोएस्ट प्रायोरिटी उसको पीछे लेके जाओ, बाकी तीनों को चेक करो क्या होता है, ठीक है, इस वाले सिस्टम। अब फिशर प्रोजेक्शन अगर किसी ने दिया तो टेक्निकली हम लोग को फिशर प्रोजेक्शन से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना चाहिए, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो ये फिशर है, मैंने मॉलिक्यूल पे कन्वर्ट किया, जैसे ये वाला कर लेते नंबर 2 पे। ये अगर फिशर दिया हुआ है तो हम लोग को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना चाहिए था। ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसके बाद 4 को पीछे रखना चाहिए और बाकी 3 को स्टीयरिंग व्हील बना के चेक करना चाहिए, मतलब इधर ऐसे नीचे से चेक करना चाहिए। तो क्या आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ऐसा आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो रूल तो यही है। मैंने हाँ अभी सर। आगे क्या सिखाया, अभी यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट सिखाया। शॉर्टकट क्या है कि पहले वैरायटी दे दो, 1 2 3 चेक कर लो। अगर मेरा 4 जो है, अगर मेरा 4 जो है ये अगर वर्टिकल लाइन पे है तो जो निकला वो सही है, लेकिन अगर 4 मेरा हॉरिजॉन्टल पे है तो जो निकला वो नहीं है, वो उल्टा होगा। ऐसा क्यों होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस क्या हो रहा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। तो डिफिकल्ट लग रहा है क्या? No, sir. नो सर। नो सर। ठीक है, ना आज तो कुछ होमवर्क है नहीं। हाँ सर। कल हम लोग इस चीज को रिकॉन्सिल करेंगे कि ऐसे ऐसे घुमाने से ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे और थोड़ा पढ़ेंगे उस वो होपफुली इस वीक में आइसोमरिज्म खत्म कर पाए हम लोग। उसका तो वर्कशीट मिलेगा, उसका भी होमवर्क करना है। तुम लोग का क्लास है ना 16th को? तुम लोग मालीगांव में कितने लोग रहते हो, हाथ उठाओ तो। मालीगांव, खाली मालीगांव, जालुकबाड़ी भी नहीं, आधा बाड़ी भी नहीं, मालीगांव। अच्छा, कितने लोग आधा बाड़ी में रहते हो? मालीगांव वाले हाथ नीचे करो, आधा बाड़ी। कोई नहीं। कितने लोग मतलब उस पार रहते हो, चालुकबाड़ी का उस साइड में? कोई है? कोई नहीं है। तो बाकी लोग कहाँ रहते हो? ऋषिराज कहाँ रहता है तुम? ऋषिकेश? क्लास में ही नहीं है मतलब? सर कामाख्या गेट सर है। इधर से कामाख्या गेट पे रहते हो, ठीक है। और बाकी चंदना कश्यप? नहीं, हम लोग का सेंटर अभी एकदम बीच में है ना ट्रैफिक जाम का, इसलिए कुछ सोच रहे थे हम लोग शॉर्ट कैसे करें। हाँ, चंदना कश्यप कहाँ रहते हो तुम? सर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के पास थोड़ा। हम्म, ठीक है, चलो पहले 3 तुम आओ थर्सडे को। थर्सडे है क्या पहला क्लास? ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। सर हम लोग का थर्सडे के ऑफलाइन हो रहा है, खुल रहा है। हाँ हो रहा है, तो 12 का। तुम लोग 12 में नहीं हो तुम? हाँ सर, पता नहीं सर मुझे। ठीक है।